अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा, क्या कहना हमारे चौथे इमाम का कि एक तरफ अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं, कोई कसर ना उठा रखी, तो दूसरी तरफ बंदों के हुकूक की भी इसी शान से अदा किए कि खुद को हमेशा गुर्बत व तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी, मगर किसी हाजतमंद को कभी अपने दर से मायूस न भटकाया। मशहूर वाक़या है कि आपका एक मुहिब हर साल हज करने जाया करता था और बाद हज वापसी पर इमाम की खिदमत में हाजिर होता और बाद कदम दोसी कुछ तोहफा तहाइफ कदम इमाम में पेश करता। एक साल जब वो हज के लिए जाने लगा तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि आखिर वो कौन शख्स है जिसको तू हर साल कुछ न कुछ पेश करता है और वो तेरे साथ कोई सलूक नहीं करता है। इस मोमिन ने बीवी की ये बात सुनकर कहा है, औरत तूने तो गजब कर दिया, इस वक्त तूने जो कुछ कहा वो सब उनको खबर हो गई होगी। ये बातें जब ज़माने हज का आया तो ये शख्स हज पर रवाना हुआ और बाद हज खिदमत इमाम में हाजिर हुआ। उसकी खुशकिस्मती से इमाम उस वक्त ताम नोश फरमा रहे थे। फरमाया, भाई क्या अच्छे वक्त आए हो, आओ और मेरे साथ खाना नोश करो। जब खूब सैर हो गया तो खादिम तश्त लेकर हाजिर हुआ। हजरत फौरन खड़े हुए और उसका हाथ धुलाने के लिए आगे बढ़े। उस शख्स ने अर्ज की, आका भला इस गुलाम की क्या मजाल जो हुजूर के दस्ते मुबारक से अपना हाथ धुलवाए। इमाम ने फरमाया कि मैं तेरे हाथ में, तू इस वक्त मेरा मेहमान है। उस शख्स ने अदब से दोनों हाथ जोड़कर कहा, आका ये खताकार मैं कभी नहीं कर सकता, मैं ही आपके हाथ धुलवाऊंगा। इमाम ने फरमाया, खैर तेरी खुशी है तो बिस्मिल्लाह, मगर है भाई ये भी सुन ले कि इस वक्त तूने अगर मेरी मोहब्बत में ये खिदमत अंजाम दी तो हुक्म खुदा से ऐसी चीज दिखाऊंगा कि खुशी से तू फूले न समाएगा। ये फरमाकर हाथ बढ़ा दिया और वो मर्द मोमिन हाथ धुलाने लगा। जब एक तिहाई तश्त पानी से भर गया तो हुक्म खुदा फरमाया कि ठहर जा, देख इस तश्त में क्या है। उसने कहा, पानी है। फरमाया, नहीं, गौर से देख, समुद्र सब्ज है। अब जो उसने देखा तो उसका हाथ धोवन समुद्र सब्ज हो रहा है। फिर फरमाया है और पानी डाल। उसने फिर हाथ धुलाना शुरू किया। जब वो तिहाई तश्त पानी से भर गया तो पूछा, देख इस तश्त में क्या है। उसने कहा, आका वही पानी। फरमाया, ठीक से देख, पानी नहीं याकूत सुर्ख है। अब जो उसने गौर से देखा तो पानी याकूत सुर्ख हो चुका था। फिर हुक्म फरमाया कि और पानी डाल। उस मर्द मोमिन ने पानी और डालना शुरू किया। जब तमाम तश्त पानी से भर गया तो कहा, खैर देख अब तश्त में क्या है। उसने तश्त में नजर डाली और कहा, आका फिर वही पानी। फरमाया, नहीं, जरा ठीक से देख, मोती सफेद है। अब जो उसने देखा तो पूरा तश्त सच्चे मोतियों से भरा हुआ था। फरमाया है, भाई अपना दामन इन जवाहरात से भर ले और जाकर अपनी ज़ौजा को दे दे, क्योंकि उसने हम पर इताब किया है, हम पर शक किया है और हमारी तरफ से कह देना कि अगर ज़माना मुवाफिक होता तो हम तेरे साथ इससे ज़्यादा सलूक करते। अज़ादारों, ये था पेशे खुदा हमारे चौथे इमाम का मर्तबा कि जो कह दिया वही हो गया। मगर हाय रे अफसोस कि जिसके हाथों की ये अजमत और पाकीज़गी हो, धोवन जवाहर बन जाए वही हाथ एक दिन हथकड़ियों में कसते हैं। यूं तो करबला में कोई ऐसा था जो मुसीबत ज़दा ना हो, मगर हमारे चौथे इमाम पर जो मुसीबतें पड़ी इमाम पर नहीं पड़ी। करबला के 72 शहीदों और 65 असीरों में सैयदे सज्जाद ही ऐसे मजलूम थे
कि जिन्होंने शदीद बीमारी और कमजोरी के आलम में लोहे की भारी भारी हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और गले में खारदार दाव पहनकर खुद अपनी जात पर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफें उठाई और जिंदगी में निगाहों के सामने रस्सी से जकड़ी हुई अपनी माँ, बहनें, फूफी और बहनों को तमाशाइयों के हुजूम में लिए हुए भरे दरबार में आए। ये वो मौका था कि जहाँ दुनिया का मामूली गैरतदार इंसान भी जिंदगी पर मौत को तरजीह देने लगता है। ना कि ऐसा शरीफ इमाम जिसके घर की पाकीज़गी बीबियों के खुले हुए सर आसमान ने भी कभी न देखा हो। दस्तूर है कि लंबी बीमारी उठाकर जब इंसान सेहत पाता है तो दिल इतना कमजोर हो जाता है कि बर्दाश्त की कुव्वत बहुत कम हो जाती है। जरा जरा सी बात पर इंसान जिद्दें करता है, चाहने वाले दिल बहलाने के लिए आ जाते हैं। मगर हाय रे मेरा बीमार इमाम, बीमारी और ऐसी शदीद बीमारी की जो रोज या सूर इस तरह अदालत पर खुद से उठकर बैठ ना सकता हो। दवा और ग़िज़ा का क्या जिक्र। अशकिया ने खैमों में जब आग लगाई है तो बिस्तर तक उस बेरहमी से खींचा है कि हमारा बीमार इमाम एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर जो नजर ऊपर उठाई तो वो मंजर देखा कि कलेजा मुंह को आ गया। अरे हर तरफ अशकिया हाथों में आग लिए हुए, कोई फूफी ज़ैनब की पुश्त पर ताज़ियाने लगा रहा है तो कोई यतीम सकीना के तमाचे मार मार कर कानों से बूंदे छीन रहा है। अब कौन है जो बचाए, मर्दों में सब शहीद हो चुके, अब सिर्फ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। क्या लावारिस औरतें, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। आग के उठते ही शोले, धुएं की घुटन और बेपर्दगी, इतने सदमे और एक दिले बीमार। इंसान की फितरत है कि अगर वो अपनी मुसीबतों का दूसरों से तस्करा कर लेता है या कुछ नहीं जी भर कर रो लेता है तो दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह रे करबला वालों की बेबसी, रोना कैसा। अगर किसी असीर की आंख से आंसू भी निकलता था तो अशकिया नेज़ा लिए चुभोते थे और फिर वो अशकिया देते थे कि जिसके तसव्वुर से कलेजा कांप जाता था। मनकूल है कि जिस वक्त हमारे इमाम असीरों को लिए हुए कूफे की लंबी लंबी मंजिलें बाप्यादा करके दाखिले मुल्क शाम हुए तो यजीद मलऊन ने ऐलान करा दिया कि सब मर्द व जन खुशी मनाए क्योंकि मेरी फतह की सवारी करीब आ रही है। तारीखों में मिलता है कि जब यह लुटा हुआ काफिला दाखिले शाम हुआ तो तमाशा देखने वालों की कसरत ये थी कि तिल रखने की जगह न थी। लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो अपने अपने कोठों पर चढ़े हुए थे या बैठे हुए थे। मजमा की कसरत की वजह से अहले हरम के इस प्यासे काफिले को कई जगह रुक रुक कर चलना पड़ा। चुनांचे आदाए दीन जब बीमार इमाम को असीरों के ऊँटों और मिहाल देकर बरहना पैर जलती हुई जमीन पर ताजियाने लगाते हुए करीब मुल्क शाम लेकर आए हैं तो एक मकाम पर दहकती हुई जमीन, धूप की तेजी और राह की थकन ने आप पर ऐसा गलबा कि पैरों में छाले पड़ गए, चक्कर पे चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि एक कदम भी उठाना पहाड़ हो गया था। रंग चेहरे का रंग काफू हो गया था, शिद्दते ज़ौक़ से करीब था कि गिर पड़े। क्या करते, रोने लगे। जब जनाब ज़ैनब अपने भतीजे का ये हाल न देखा गया तो नजब की तरफ रुक करके आवाज दी, बाबा जान आप तो आलम के मुश्किल कुशा है, अरे जल्दी हमारे अपने बीमार पोते की खबर लीजिए। मर्दों में कोई नहीं बचा, एक ही सारा रावी कहता है कि इधर जनाब ज़ैनब की ये फरियाद बुलंद होना थी कि एक दफा खुद ब खुद हल्के जंजीरों के कटने लगे तो कटकर अलग गिरा, पाँव बरमदार से आबले जाते रहे। हजरत ने जब ये मंजर देखा
हाथ उठाए कहा परवरदिगार मैं अपनी मुसीबत से तंग नहीं हुआ हूँ, मुझ पर जो तकलीफ हो वो मुझे गवारा है, मगर है मेरे परवरदिगार मेरी माँ और फुफियाँ बरहना सर बलुआए नाम में फिराई जाती है, और सब लोग उन पर हंस हंस कर तमाशे बनाए हैं। अरे क्या करूं दिल बेकरार होता है, इसी अरसे में हुसैन मजलूम का कटा हुआ सर नोके नैदा पर बुलंद हुआ, और रोता हुआ अपने बीमार बेटे की आगोश में आ गया। बीमार बेटे थे बाबा हुसैन ने कहा, अपने लबों पर अपने लब रख दिए और इतना रोए कि बीमार इमाम बेहोश हो गए। हजरत ने जब आंखें खोली तो देखा कि किसी बीवी के होशो हवास बजा न थे। बेकरार होकर बाप का सरे अतहर हाथों में लेकर दुआ की, ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता है इस कटे हुए सर का, इन असीरों की